तो दोस्तों, आपके वॉलेट में जो भी पैसा या फिर करेंसी है, उसका एक पावर होता है, जिसको हम लोग परचेज़िंग पावर कहते हैं। परचेज़िंग पावर का अर्थ है कि वो कितने सामान को खरीदने की क्षमता रखता है। अगर आप किसी भी बड़े-बुज़ुर्ग जो कि 80s और 90s से बिलॉन्ग करते हैं, उनसे पूछेंगे कि उनके समय में ₹1 में क्या-क्या मिलता था, तो वो लोग बहुत कुछ बता देंगे। लेकिन अगर आप अभी ₹1 लेकर बाज़ार में जाएँगे, तो आपको ना के बराबर ही कुछ मिलने वाला है। तो ये हुआ क्या? ₹1 तो वो सेम ही है, वो सेम ही कॉइन है। तो हुआ क्या? यहाँ पर हुआ ये कि आपका जो ₹1 का खरीदने का क्षमता है, वो घट चुका है। उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। यानी कि समय जैसे-जैसे बीतता जाता है, वैसे करेंसी का पावर घटता है। करेंसी का पावर घटने के कारण आप उस करेंसी से यानी कि ₹1 से आप बहुत सारे सामान को नहीं खरीद सकते हैं। चलिए एक सिनेरियो को इमेजिन करिए कि एक कंट्री है जिसमें 5 लोग रहते हैं और सब 5 लोगों के पास 1-1 लाख रुपया है और एक ब्रेड रखा है। यानी कि एक ब्रेड है जो पाँचों लोग खरीदना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 लोग एक ब्रेड को तो नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर होगा क्या कि उस ब्रेड का दाम बढ़ जाएगा। यानी कि मान लीजिए उस ब्रेड का दाम बढ़ के 2 लाख हो गया। 2 लाख यहाँ पर 5 लोगों के पास 1 लाख रुपया था और जिसके पास अब 2 लाख रुपया होगा, वो उस ब्रेड को खरीद सकता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ब्रेड तो वही सेम था। ब्रेड पहले 1 लाख रुपए का आ रहा था। लेकिन जब लोगों के पास, सबके पास, पाँचों लोगों के पास 1 लाख रुपया आ गया, तो हुआ ये कि डिमांड बढ़ा सामान का, तो उसको खरीदने के लिए जो भी है, यानी कि एक आदमी ही उस चीज़ को खरीद सकता है। तो इसीलिए उस चीज़ का दाम बढ़ा दिया गया कि जिसके पास 2 लाख होगा, वो उस ब्रेड को खरीद सकता है। तो यहाँ पर हुआ यही कि आपका जो करेंसी का जो पावर था खरीदने का, वो घट गया। ये क्यों घटा? ये दरअसल घटने का कई सारा रीज़न होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो किसी भी सामान का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है। तो डिमांड मार्केट में बढ़ने का क्या हुआ कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है, डिमांड के मुकाबले अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ने से उस चीज़ का दाम घटता है। यानी कि जितना डिमांड है मार्केट में, यानी कि लोगों को जितना चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो क्या होगा, सस्ता में बिकेगा। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा और प्रोडक्शन कम है, तो उसी चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है? आपको ये समझ में आया? तो यही होता है, ये हमेशा से होते आया है कि जब भी जैसे-जैसे समय बीतता है, वैसे-वैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब कि परचेज़िंग पावर का गिरना, करेंसी का परचेज़िंग पावर गिरना, उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन के बारे में जानकर कैसा लगा, ये हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो करिएगा लाइक, चैनल